नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें, इस बार भारत में 80 इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और इस इंडिपेंडेंस डे पर मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। बता दूं कि मैंने 6 से 7 पॉइंटों को लिखा है, तो आज मैं उन्हीं पे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आजादी की, जो कि ब्रिटिश सरकार में हमें जो आजादी मिली, और उस आजादी का जो श्रेय जाता है हमारे जो महान क्रांतिकारी हुए हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और तमाम इनके अलावा भी और भी हमारे क्रांतिकारी थे। तो सबसे पहले इन्हें ही श्रेय देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या वास्तव में आज हम भारत में आजाद हैं, या केवल एक तरीके से लोग बदल गए हैं, अब दूसरे आके व्यवस्था में बैठ गए हैं। पहले अंग्रेज लोग थे और आज दूसरे हैं। तो आज हम बात करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है बेरोजगार। भारत के अंदर आज भी यूथ जो है बेरोजगार है, जिसमें कि आपको बता दें अनौपचारिक रूप से कि 30 से 32 करोड़ बेरोजगार युवा जो कि उसे नौकरी नहीं मिल रही है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 1.1 करोड़ सरकारी आंकड़ा दिखाता है। दूसरा है शिक्षा व्यवस्था। आप देख रहे हैं तमाम प्रकार के पेपर लीक होते हैं, बार बार स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं इस व्यवस्था को लेकर, और देख सकते हैं तमाम राज्यों में आज भी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली में भी लीक एग्जाम को लेकर धरना प्रदर्शन चला। तीसरा मुद्दा है गरीबी का, कि भारत के अंदर कांग्रेस के समय से हम बात करें, कांग्रेस भी गरीबी हटाओ का एक आंदोलन लेकर आई थी, और आज भी भारत में मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ देशवासियों को हम मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। सवाल ये है कि भारत को आजाद हुए 80 साल हो गए, लेकिन क्या आज भी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार 80 करोड़ लोगों को सक्षम नहीं बना पाई कि आज भी उन्हें 5 किलो गेहूं और चावल के लिए पूरे दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये जो राशन की व्यवस्था लागू की गई थी, ये अंग्रेजों के समय की गई थी, ब्रिटिश काल में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से और 45 के बीच। तो उस समय यहाँ खाद्यान्न की समस्या पैदा हुई थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, लोगों को एक लाइन में लगाकर राशन व्यवस्था प्रणाली को लागू किया, क्योंकि उस समय और इसे स्ट्रॉन्ग तरीके से किया गया था, क्योंकि बंगाल के अंदर 1945 के अंदर अकाल आया था। तो उस समय तो एक व्यवस्था थी कि भारत के अंदर अकाल पड़ गया था, इस समय राशन लाइनों में बांटा गया था। क्या आजादी के बाद आज भी अगर लोग लाइन में लग रहे हैं, और मोदी जी काफी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहा हूं, तो हमें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि भारत आजाद हो गया है, जिसे कि भारत को मोदी जी कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, और तमाम 80 करोड़ लोग आज भी लाइन में लगे हुए हैं। दूसरा मुद्दा है पर्यावरण का। आजादी के बाद देखते हैं तो भारत के अंदर पर्यावरण आप देख रहे हो किस प्रकार कुछ तमाम पूंजीपति लोग विकास के नाम पर पेड़ों को काट रहे हैं, और दूसरा कैसे पेड़ों जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये भी एक आजादी का विषय है। लोग कहाँ पर जाकर सांस लेंगे जब वायु नहीं रहेगी, हवा नहीं रहेगी। तीसरा हम बात करते हैं पूंजीवाद की। भारत के अंदर कैपिटलाइजेशन को इतना बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण पूंजीवाद के कारण लोगों को तमाम परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। जैसे कि हम बता दें, पूंजीवाद जन्म देती है हिंसा को, तमाम भ्रष्टाचार को, क्योंकि पूंजीवाद के दौरान, पूंजीवाद के कारण जो तमाम जो चीजें हैं और निजीकरण के नाम पर किसी को सौंप दी जाती हैं, और उसे मालिकाना हक दे दिया जाता है, और उसी का वो सत्ताधारी बन जाता है। क्योंकि भगत सिंह चाहते थे एक ऐसे समाज का निर्माण करना, जो कि भगत सिंह समाजवाद राज्य बनाना चाहते थे, भारत को समाजवाद व्यवस्था देना चाहते थे, ताकि सभी को एक समान व्यवस्था मिल सके, सभी को एक समान अधिकार मिल सके, चाहे शिक्षा का हो, चाहे समानता का हो, कोई भी प्रकार का जातिवाद या नस्ल भेद दिखाई ना दे। लेकिन यहाँ पर पूंजीवाद ने तमाम तरीके के देश के अंदर भ्रष्टाचार और लोगों को बहुत ही परेशानियों में डाल दिया है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, जो सरकार है, चाहे कांग्रेस हो या आप पार्टी हो या बीजेपी की हो, जिस तरह पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है और तमाम भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ये सिर्फ जो देख रहे हैं पूंजीवाद के कारण, जैसे कि ठेकेदारी की व्यवस्था और तमाम व्यवस्था लाई जाती हैं, क्योंकि पूंजीवाद के कारण ही कुछ भारत की जो शक्तियां हैं, कुछ भारत की जो व्यवस्था है, कुछ लोगों के हाथों में चली जाती हैं,
और वो फिर इनका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भारत एक समाजवाद देश बने, जो कि एक अमीर का बच्चा और एक गरीब का बच्चा वो एक स्कूल में पढ़ने पे अपने आप को गर्व फील करे, ना कि कोई नेताओं के बच्चे विदेश में जाके पढ़ें। और क्योंकि नेताओं के बच्चों को यहाँ के बच्चों के साथ पढ़ने में एक हीन भावना होती है, तभी इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो इतनी बेकार हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और ज्यादा शिक्षा व्यवस्था खराब है, क्योंकि पूरी तरीके से वहाँ पर टीचर नहीं होना, सफाई व्यवस्था ना होना, पानी की व्यवस्था ना होना। आज भी तमाम क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर धरने चल रहे हैं, स्टूडेंट धरने दे रहे हैं। तो आप सभी को सोचना है कि आपको कौन सी सरकार चाहिए और किस प्रकार का आप देश बनाना चाहते हैं, समाजवाद देश बनाना चाहते हैं या फिर पूंजीवाद देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि पूंजीवाद ही भ्रष्टाचार को एक बढ़ावा देता है। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।